हेलो एवरीवन। लक्ष्य ऑफिशियल परिवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। मुझे मालूम है कि मोस्टली जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एमपी के ही किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और प्रमुख रूप से जो आपका लक्ष्य ऑफिशियल परिवार है वो प्रमुख रूप से एमपीपीएससी के लिए डेडिकेट है, आप सभी को मालूम है। बाकी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एमपीपीएससी के अलावा भी अब अन्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए ताकि आप सभी को सहूलियत मिल सके हर परीक्षा में। बात करें अगर देखिए एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी का हाल में सिलेबस बदला है ना, और सिलेबस बदला है और ऐसा नहीं है कि दूसरे कुछ और सब्जेक्ट बिल्कुल अलग से कोई सब्जेक्ट यहाँ पर डाल दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट्स वही है, बस पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको अलग करना है, बदलना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम को जब आप देखोगे तो आपको 10 यूनिट्स मिलेंगी। पहले क्या था, पहले भी यही सब्जेक्ट्स थे, जैसे कुछ चीज़ें हटी हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। जैसे एक्ट जो आते थे पहले 3 वो अब हटा दिए गए हैं, लेकिन अब उसके स्थान पर पूछे जाएंगे कमीशन यानी कि आयोग। और ऐसा नहीं है कि आयोग कोई नए थे कि या फिर नए जोड़े गए हैं। पहले आप पॉलिटी पढ़ते थे तो आप आयोग पढ़ते थे, क्या आप नीति आयोग नहीं पढ़ते थे, क्या आप कैग के बारे में नहीं पढ़ते थे, क्या आप यूपीएससी के बारे में नहीं पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, उन कमीशंस को अलग करके और पूरे एक पर्टिकुलर यूनिट में रख दिया गया है। खैर, सबसे पहले मैं यहाँ पर आज आपको ये बताने आई हूँ कि आपका जो नया सिलेबस है उस नए सिलेबस में स्पेशली एमपी के जो यूनिट हैं, एमपी के जो पोर्शंस हैं वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पहले वही थे, पहले भी इतने ही पोर्शन, इतने ही टॉपिक आपको करने होते थे, लेकिन अभी जो 10 यूनिट है, 10 में से लगभग 40% जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एमपी का है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने एमपी पर अपनी कमांड बना ली तो आपकी 40 से 50% तैयारी तो अपने आप हो जाएगी। बाकी के जो विषय हैं वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, वो तो कॉमन है, वो तो आप हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जो एमपी है वो सिर्फ आप एमपी के एग्जाम के लिए पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपको एमपीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको एमपी पर अपनी कमांड बनानी होगी। चलो बात करें, अगर एमपी जो है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो किन किन टॉपिक्स, किन किन यूनिट्स के अंतर्गत रखा गया है, तो सबसे पहले आओ यूनिट नंबर फर्स्ट में। जब आप प्रीलिम्स के सिलेबस में जाओगे तो फर्स्ट यूनिट में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य और इसके अंतर्गत ये कुछ टॉपिक्स जो है रखे गए हैं जिससे आपको पढ़ना है और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जो पहली यूनिट है वही मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर आ जाओ थर्ड यूनिट में, है ना, फिर आ जाओ थर्ड यूनिट में। जो थर्ड यूनिट है वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश की भौगोलिक आकृति, मध्य प्रदेश में खनिज, सिंचाई, परिवहन, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो कितने, फर्स्ट यूनिट और यूनिट नंबर थर्ड, यानी अब तक 2 यूनिट एमपी के लिए यहाँ पर रखी गई हैं, एमपी की रखी गई हैं। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 में। जो 5th यूनिट है वो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था प्लस राज्य की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक दिया गया है। यानी अब तक टोटल कितने यूनिट, 3 यूनिट जो है आपको मध्य प्रदेश की मिल जाएंगी, है ना, 3 यूनिट्स मध्य प्रदेश की मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर आप आओगे तो मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, चलो ये तो चलो मध्य प्रदेश में खेल और मध्य प्रदेश में खेलों से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा। लेकिन कुल मिला के आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ना है, आपको मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ना है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आपको ये सारे जो आपके क्राइटेरियाज है इन्हें आपको कंप्लीट करना है। अब इसे कंप्लीट करने के लिए हर स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि वो कहाँ से किए जाए। आप सभी को मालूम होगा कि मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एमपी विषय ना छूटे या एमपी पर आपकी फुल कमांड बन जाए, है ना। लेकिन हर स्टूडेंट की चाहत होती है कि हम पढ़ तो रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक किताब होनी चाहिए। और आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैडम हम कौन सी किताब को ले या कौन सी किताब प्रेफर करें। तो देखो, अगर आपको एमपीपीएससी, है ना, एमपीपीएससी या एमपी के किसी भी एग्जाम की, देखो एमपी के क्वेश्चंस तो वही रहेंगे। एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो यही आंसर आपका व्यापम में भी रहेगा और यही आंसर एमपीपीएससी में भी रहेगा। कुल मिला के एमपी सारे एग्जाम के लिए, एमपी के सारे एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आप एमपी पढ़ते तो हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हो, लेकिन अगर जहां पर बात आ जाती है कि हम किस किताब या किस सोर्स का उपयोग करें, तो हालांकि मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है एक बार,
है ना। अगर आपको एमपी की किसी भी किताब का इस्तेमाल करना है, यानी अपने पास कोई भी किताब रखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, तो आप ये किताब रख सकते हैं। ये किताब है प्लस प्रमेश पब्लिकेशन की, राइटर हैं इस किताब के प्रतीक जैन। काफ़ी अच्छी किताब है, ये मैंने किताब खुद पढ़ी है, काफ़ी अच्छी किताब है। और MP52 के नाम से, टू द पॉइंट, MP52 टू द पॉइंट के नाम से ये किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी, है ना। अगर ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन मंगाए, तो आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी जाना और आप कमेंट बॉक्स में भी जाना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो अपनी स्टडी प्लेस में मैप चिपकाते हैं, वर्ड मैप। अगर एमपी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी का मैप, इंडिया का मैप, है ना, अपने सामने हम रखते हैं। तो आप एक काम और करो, उन मैप के साथ साथ आप ये एक वॉल चार्ट खरीदो। ये जो वॉल चार्ट है ये प्लस प्रमेश पब्लिकेशन का ही है, और ये सिर्फ एमपी का नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट्स का मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आपको आसानी से। और सबसे अच्छी बात है कि आपको दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही मीडियम में ये चार्ट आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत से लोगों के पास तो होगा ही, है ना, आजकल सब इसका उपयोग करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा वॉल चार्ट है। क्योंकि क्या होता है ना, क्विक रिवीजन अगर हमें करना है, अगर हमें क्विक रिवीजन करना है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वॉल चार्ट। तो ये किताब आप रख सकते हैं, ये वॉल चार्ट आप जहाँ पर भी पढ़ें अपने जो है स्टडी प्लेस में दीवार पे चिपका सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी तो एमपी के लिए मैं हूँ ही, है ना। एमपी के लिए आप मुझसे हमेशा से जुड़ना चाहते हैं और आई होप आगे से भी चाहते रहेंगे। तो बस मैं आपके सामने हमेशा अवेलेबल हूँ। और बाकी एमपी के लगभग सारे ही टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं। समय के साथ साथ जो है मैं आपको एमपी पढ़ाती भी रहूँगी आगे, है ना। तो ये दो सोर्सेज आप ज़रूर लें, एक ये MP52 टू द पॉइंट बुक, प्रतीक जैन इनके इस बुक के, इस किताब के राइटर है, और प्लस प्रमेश पब्लिकेशन की ये किताब है। और ये वॉल चार्ट आता है प्लस प्रमेश का ही, और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लेना है तो इंग्लिश मीडियम में लेना, हिंदी में लेना है तो हिंदी में लेना। तो ये जो सोर्सेज है इनका इस्तेमाल करके आप एमपी की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और स्पेशली चूंकि हाल में एमपीपीएससी का एग्जाम भी आने वाला है, जून में है, तो आप अपने जून में जो होने वाला एमपीपीएससी है उसकी तैयारी भी स्ट्रांग कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, एमपी नहीं पढ़ा है एमपी के एग्जाम्स के लिए तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात, है ना। तो ऑनलाइन मंगाना हो तो दोनों की ही लिंक, वॉल चार्ट की और बुक दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। क्लिक करना, डायरेक्ट आप घर पे मंगा सकते हो, बाकी बुक स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को मत भूलिए, अपने लक्ष्य को साधने का हमेशा प्रयत्न करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।